हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने लास्ट वीडियो में इतना प्रेम, इतना आभार व्यक्त किया। ये आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जीज ही हैं, आपका प्रेम ही है जो मुझे इतना आत्मिक बल देता है, रोज़ हिम्मत देता है कि मैं निस्वार्थ होके, सेल्फलेस होके आप लोगों के लिए ऐसे ही गाइडेंस ला पाऊँ। ये आप ही की पॉजिटिव एनर्जीज़ है, ट्रू इंटेंशन है जो कई सोल ब्रदर्स और सिस्टर्स को चैनल से जोड़ रही है। अब जाके मुझे कहीं लग रहा है कि आप एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना चाहते हो। अब आपकी रियल इंटेंशन मुझे दिख रही है कि आप ऐसे ट्विन फ्लेम्स में से नहीं जो ट्विन फ्लेम के नाम पर रोमांटिक वीडियोस में, ऑब्सेशन में, एस्ट्रोलॉजी में फंस के रह जाए। अब जाके इस चैनल की सोल फैमिली ने अपना मन मजबूत बना दिया है, ठान लिया है कि इस जर्नी के लक्ष्य को पूरा करके ही रहेंगे। बस फिक्र रहती है कि सिर्फ न्यू अवेकनिंग्स के लिए जो डिज़ायर और ऑब्जेशन में इतना बुरी तरह से फंसे होते हैं कि उनकी डिज़ायर ऑब्जेशन जो सुनना चाहती है वो ऐसे ही वीडियोस से जुड़ जाते हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पाते। ऑब्जेशन की एनर्जी, डिज़ायर की एनर्जी बार बार यही सुनना चाहती है कि डीएम के साथ मैरिज होना ज़रूरी है। डीएम का आपके बिना हाल बुरा है, डीएम आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सेपरेशन में उनके साथ ये हो रहा है, उन पे ये बीत रही है, वो आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं। आपका ऑब्जेशन मैरिज है, तो हर बार उसी मैरिज की बात कहकर आपको कंडीशन किया जाता है। कंडीशन सिर्फ फैमिली और सोसाइटी ही नहीं कर रही है, ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे मैरिज को इस तरीके से फिक्स कर लिया गया है इस ट्विन फ्लेम जर्नी से, कंसेप्ट से, जबकि इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। मैरिज का कोई गोल है ही नहीं, पर आपको कंडीशन किया जाता है कि मैरिज नहीं हुई है तो ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी रह जाएगी। कुछ चैनल्स वही आपको सुना रहे हैं जो आपकी ऑब्जेशन की एनर्जी सुनना चाहती है। उनको आपकी आंतरिक प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई सेल्फलेस होके वीडियोस बना रहा है, आपके लिए गाइडेंस ला रहा है। हाँ, बहुत सारी मिक्सअप गाइडेंस सुन के आप सही रास्ता चुन नहीं पा रहे हैं, डिटैचमेंट सरेंडर में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक पर सेशंस की सारी डिटेल ले सकते हैं। मैंने कैप्शन लिखा है कि बी अ डायमंड। क्यों लिखा है? बिकॉज़ आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। आपका ये जन्म, ये जर्नी बहुत प्रीशियस है। ये जन्म आपको मिला है अपनी चेतना में निखार लाने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस में निखार लाने के लिए, उससे एक्सपेंड करने के लिए। आपकी कॉन्शियसनेस डायमंड जैसी होनी चाहिए, इतनी ऊंची कि जो व्यक्ति आपसे जुड़े, आपका डीएम, आपका सोलमेट, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, उनके जीवन में भी उस हीरे जैसी चमक आ सके। खुद भी पशु के तल से ऊपर उठकर जीवन जिए, फिर दूसरों को उस पशुता के तल से उठाइए। बार बार मैरिज का ख्याल, बार बार सेक्स का ख्याल, ये पशुता नहीं है तो और क्या है आपके भीतर? आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि फैमिली और सोसाइटी ने चाइल्डहुड से इतना हैवीली कंडीशन किया हुआ है आपको। ये मैरिज और सेक्स किसी भी व्यक्ति को शरीर के आयाम तक ही रखते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको चेतना के आयाम तक जाने ही नहीं देती है।
या आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड होने ही नहीं देगी। आप ट्विन फ्लेम्स हैं। आपको अपने आसपास के लोगों को चेतना के तल तक लाना है, ना कि खुद पशुता के तल पर चले जाना है, जैसा जीवन बाकी लोग जी रहे हैं। चेतना के तल पर जिएंगे तो डायमंड बनेंगे। आपकी जो इनर ब्यूटी होगी वो उस डायमंड जैसी ही होगी। कितने ट्विन फ्लेम्स हैं जो डायमंड बन पाते हैं इस जर्नी में, अपनी इस यात्रा में। ये जो अनकंडीशनल लव हम बार बार दोहराते हैं, कहते हैं कि इस एनर्जी में आना है, तो ये प्रेम है क्या? प्रेम में प्रेमी एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, समा जाते हैं। ये वही क्षण होता है जब वो बहुत चेतन, होशपूर्ण होते हैं। प्रेम का अर्थ ही है जहाँ मांग नहीं है, केवल देना है। जहाँ मांग होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वहाँ सौदा होता है, एक तरह की डील है। वहाँ लेन देन का रिश्ता होता है। और जहाँ लेन देन होता है वहाँ रिश्ता जल्दी घृणा में परिवर्तित हो जाता है, नफरत में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जितना दिया और बदले में उतना रिटर्न में नहीं मिला, तो सामने वाले व्यक्ति के लिए फिर वो जो लव है वो हेटर्ड में चेंज हो जाता है। तो इस जर्नी में जिस अनकंडीशनल लव की बात होती है, जिस प्रेम की बात होती है, ऐसे प्रेम की जहाँ लेन देन नहीं है, बदले में कुछ नहीं पाना, वहाँ प्रेम शाश्वत है। वहाँ वह प्रेम टूटता नहीं है, क्योंकि कोई मांग थी ही नहीं। आपने पहले से कोई मांग रखी नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई कंडीशन थी ही नहीं, तो वो रिश्ता टूटेगा कैसे? और अनकंडीशनल लव वही दे सकता है जो भीतर के आनंद में हो, ब्लिसफुल स्टेट में हो, अपने आप में प्रेमपूर्ण हो। क्योंकि जो दुखी होता है अंदर से, भीतर से, वो प्रेम देता ही नहीं, वो दे ही नहीं पाता। उसके भीतर वो प्रेम है ही नहीं। इसलिए वो व्यक्ति मांग रहा है, मांगने वाला इसलिए ही मांगता है क्योंकि वो अनकंडीशनल लव उसके अंदर अभी नहीं विकसित हो पाया है। इसलिए वो सिर्फ प्रेम मांगता है। जो दुखी होता है वो प्रेम देता नहीं है, सिर्फ मांगता है, मांगता है, मांगता है, ताकि उसका दुख मिट जाए। इसलिए संसार में जो रिश्ते होते हैं वो कंडीशन बेस्ड होते हैं, वो एक्चुअल लव की एनर्जी में होता ही नहीं है। जो भीतर प्रेम से भरा होता है वो परिपूर्ण होता है, किसी तरह का कोई अधूरापन नहीं होता। संसार में यही चलता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है, तुम भी मुझे कुछ दो। दोस्तों, प्रेम एक द्वार है जिसमें एक तरफ पीड़ा है, दूसरी तरफ आनंद। एक तरफ नरक है, दूसरी तरफ स्वर्ग। एक तरफ संसार है, जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया है वो है, और दूसरी तरफ मोक्ष है। जो हर वक्त उत्तेजना, मोह से भरे होते हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं सकते कि ईश्वर ही प्रेम है, परमात्मा को पाना ही प्रेम है। उत्तेजना और आसक्ति को प्रेम नहीं कहा जा सकता, पर 3D वर्ल्ड में, मैट्रिक्स में लोग इसी को लव समझते हैं, इसी को प्रेम समझते हैं। आसक्ति को ही प्रेम समझते हैं, उत्तेजना को, लस्ट को, उसी को प्रेम समझते हैं। पर इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तेजना और आसक्ति, ये जितनी भी एनर्जीज होती है, लो एनर्जीज, दूसरे पर अधिकार पाना सिखाती, कंट्रोल करना सिखाती है। असली प्रेम जो होता है वो पूजनीय बनाता है, प्रार्थना बनता है, मोक्ष बनता है अंत में जाके। डिज़ायर बेस्ड, सेक्सुअल बेस्ड, ऑब्जेशन बेस्ड लव की जिस थ्योरी पर ये सोसाइटी चल रही है वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है, एक के बाद एक कामनाएं उठती है। जब तुम प्रेम से उत्तेजना उत्तेजना आसक्ति हटा देते हो, ये जब चीज़ें हट जाती हैं, तब तुम्हारा प्रेम पवित्र होता है, निराकार होता है, इनफाइनाइट होता है। जब तुम प्रेम में देते हो, मांगते नहीं, वहाँ कोई बैगिंग नहीं है। प्रेम भिखारी नहीं बनाता है, प्रेम में सौदा नहीं होता है।
अपनी इस लव की एनर्जी को, कनेक्शन को खुले आकाश में मुक्त छोड़ दें। सरेंडर और किसे कहा जाता है इस जर्नी में कि अपने उस लव को, उस अनकंडीशनल लव को सरेंडर कर दें, मुक्त छोड़ दें, ताकि वो प्रेम उस अनंत आकाश की उड़ान को तैयार हो सके, वो रेडिएट हो सके। आपका लव इसलिए रेडिएट नहीं हो पाता है, वो एनर्जी को, उस एनर्जी को रेडिएट होने दीजिए। आप कोशिश करते हैं आपका प्रेम एक रिश्ते का रूप ले ले, संबंध बन जाए कि अरे ट्विन फ्लेम है, डीएम है, अच्छा अब रीयूनियन रीयूनियन रीयूनियन, मैरिज मैरिज मैरिज, बार बार वो कंडीशनिंग आपकी की जा रही है, तो वो आपके दिमाग में चलता रहता है कि अब इस प्रेम को एक रिश्ते में बदल लें, संबंध में बदल लें, संबंध बन जाए। पर प्रेम तुम्हारे होने की स्थिति है, ना कि संबंध। प्रेम में पूर्ण व्यक्तियों को संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्रेम का होना ही पर्याप्त है। आप भी प्रेम में हैं, वो भी प्रेम में है, दैट्स इट। क्योंकि संबंध एक दिन बनते हैं और अगले दिन समाप्त हो जाते हैं। ठीक फूलों की तरह जो सुबह खिलते हैं पर सांझ होते ही मुरझा जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने यही समझाया था कि किसी के भी किसी से सोल कॉन्ट्रैक्ट जो संबंध होते हैं आखिर कितने दिन ही चल पाते हैं। एक दिन उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को टूटना ही है। डीएम के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अगर उससे उससे भी रिलेशनशिप चलो बन जाता है, मैरिज हो जाती है, आप संबंध में आ जाते हैं, रिश्ते में आ जाते, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट भी एक दिन टूट जाएगा। वो भी धीरे टूटने के साथ टूट जाता है। कब तक चलाएंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को? आप लोगों में ना एक होड़ होती है कि किसी के लिए फीलिंग आई है तो उसे रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना ही है, करना ही है, चाहे किसी भी कीमत पर। और ये जितने भी रिलेशनशिप वाले घूम रहे हैं ना, ये दावा करते हैं कि असल में ये प्रेम में है, इनको प्रेम हुआ है, इनको असली वाला प्रेम हुआ है, इनको ट्रू लव हुआ है, इनको डिवाइन लव हुआ है, जबकि वो रिश्ता सिर्फ दूसरे पर एकाधिकार जमाने के लिए होता है। पर आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि थ्री डी में जो रिश्ते बनते हैं, ऐसे रिश्ते सिर्फ भय के कारण बने होते हैं, फियर की एनर्जी से बने होते हैं, उसके पीछे फियर होता है, सुरक्षा पाने के लिए बने होते हैं, आर्थिक रूप से या किसी भी तरह की सुरक्षा, इमोशनल किसी भी तरह की। और इस तरह के रिश्तों में प्रेम नष्ट हो जाता है, प्रेम रहता नहीं है, वो फियर की एनर्जी होती है उस रिलेशन में, वो दिखती नहीं है थ्री डी में किसी को। प्रेम वहाँ एक्चुअल में होता ही नहीं है, लस्ट होता है। तो कॉन्शियसनेस इतनी डाउन होती है, इतनी नीचे गिरी होती है थ्री डी में लोगों की कि लस्ट को वो प्रेम समझ रहे होते हैं, आसक्ति को प्रेम समझ रहे होते हैं, फाइनेंशियली को डिपेंडेंट है, इमोशनली को डिपेंडेंट है तो उसको प्रेम समझ रहे हैं। तो ये हमें इसलिए ये जर्नी अवेकनिंग होती है, जर्नी मिलती है, हम इनर वर्क करते हैं और ऐसे इल्यूजन से, ऐसी फॉल्स थ्योरीज से हमें बाहर निकलना होता है। ऐसी जो फॉल्स कंडीशनिंग होती है, जो करप्ट होती है, जो हमें हमारी डिवाइन फॉर्म में आने ही नहीं देती, उस वहाँ तक हमें पहुँचना होता है। इसलिए इनर वर्क किया जाता है। मेंटल लेवल पे आप क्या क्या क्लियरिटी हो रही है आपको, वो देखना है। कई लोगों को ये इल्यूजन होता है कि प्रेम समीपता लाता है, एक्चुअल में प्रेम एकांत लाता है। समीपता भी होती है तो दो मुक्त और स्वतंत्र व्यक्तियों की, कि दोनों मोक्ष को पा चुके हैं, वो समीप होते हैं। थ्री डी में जो को डिपेंडेंसी होती है अक्सर उसे ही समीपता का नाम दे दिया जाता है। वाह वाह, शादी हो गई है, चलो अब हम समीप हो गए, हम पास आ गए हैं, हम नज़दीक आ गए हैं, हम जुड़ गए हैं। ये समीपता नहीं होती है। आध्यात्म में समीपता यानी मर्जिंग, यूनियन, योग, आपका परमात्मा से योग। पर थ्री डी लोग बेवकूफ़ी कर लेते हैं को डिपेंडेंसी को मर्जिंग बोल के। शादी हुई नहीं कि अगले दिन स्टेटस लग जाता है यू मेक मी कंप्लीट वाला।
पर उनको कौन समझाए कि वो एक केज्ड रिलेशनशिप में हैं, एक बंधे हुए पिंजड़े में हैं। उस समीपता के लिए, कंप्लीटनेस के लिए, होलनेस के लिए, प्रेमपूर्ण होने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है, तपाना पड़ता है खुद को, खुद के अहंकार के चित्थड़े उड़ाने होते हैं। ये करना होता है, तब जाके वो उस एसेंशन लेवल तक, उस कॉन्शियसनेस लेवल तक आप पहुंच पाते हो। मैंने कहा ना, अहंकार के चित्थड़े उड़ाने होते हैं, ये करना होता है, तपाना होता है पूरी तरीके से। प्रेम कितनी साधना करवाता है, कितनी तपस्या करवाता है, वो संसारियों को पता नहीं होता। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को अपनी आत्मा खोजने में, अपना स्वयं खोजने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं, यह किस प्रकार का प्रेम हुआ? जहाँ वो आपको खुद को खोजने में मदद ही नहीं कर रहा, तो उसको प्रेम कैसे बोला जा सकता है? यह केवल अकेले होने का भय है। इसलिए 3D में दो व्यक्ति रिलेशन में आने के लिए इतने आतुर होते हैं, क्योंकि उनमें भय होता है। वो अलोननेस से इतना भागते हैं, इतना रन करते हैं, डरते हैं। सच्चे प्रेम में कोई भय नहीं होता है। जहाँ आप रियल लव की एनर्जी में होते हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में होते हो, सरेंडर्ड होते हो, तो वहाँ कोई भय का नामो निशान नहीं होता। सच्चा प्रेम अकेले होने में सक्षम होता है। उस व्यक्ति को बिल्कुल घबराहट नहीं होती है, भय नहीं होता है कि हाँ, मेरे को अब पूरी लाइफ, आगे फ्यूचर अकेले भी बिताना पड़े। वो बिताने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि अंदर जो होती है मर्जिंग हो चुकी होती है। वो परम एकांत, और उसी एकांत से समीपता का जन्म होता है। उसी एकांत से वो मर्जिंग होती है। आप उस मर्जिंग की एनर्जी में आते हो, तब वो DMDF अंदर फील होता है। जब दो प्रेमी एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तो वो बहुत कॉन्शियसनेस की हाइट्स पे होते हैं, डायमेंशन के एक नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। एक दूसरे के प्रति, भीतर से वो एक दूसरे के प्रति धन्यवाद से भरे होते हैं, थैंकफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड में होते हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के कारण ही वे स्वयं को देख पाए हैं। दोनों एक दूसरे के लिए दर्पण का काम करते हैं, मिरर का काम करते हैं। प्रेमी एक दूसरे का दर्पण है। प्रेम की यात्रा दोस्तों, ये यात्रा देह की आयाम से उठकर चेतना की आयाम तक पहुंचना है। सो फ्रेंड्स, आई होप ट्विन फ्लेम जर्नी का कोर मीनिंग, पर्पस आपको समझ आया हो इस गाइडेंस से, इस वीडियो से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।